नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ राष्ट्र प्रेमी कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मानवता या मनुष्यता शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 4 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने अब तक इस कविता का केंद्रीय भाव या मूल भाव तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत किया है, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कविता का स्टैंजा वाइज सार या सारांश को प्रस्तुत करना चाहता हूं और अंत में यानी पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो में मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं पार्ट 2 वीडियो के रूप में इस कविता का स्टैंजा वाइज सार या सारांश को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मानवता या मनुष्यता शीर्षक कविता का स्टैंजा वाइज सार या सारांश। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ राष्ट्र प्रेमी कवियों में मैथिली शरण गुप्त जी का महत्वपूर्ण स्थान है। सच पूछा जाए तो जो महत्वपूर्ण स्थान किसी माला में प्रथम मणि का, गगन में प्रथम नक्षत्र का, उपवन में प्रथम पुष्प का होता है, वही स्थान वर्तमान हिंदी कविता में मैथिली शरण गुप्त जी का है। वास्तव में ये भारतीय संस्कृति, वैष्णव भावना तथा राष्ट्र प्रेम के एक प्रतिनिधि कवि हैं। यही कारण है कि इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनके काव्य का प्रमुख विषय भारतीय सभ्यता संस्कृति का गौरव गान, भक्ति भावना, भारतीय समाज में नारी का स्थान तो है ही, इसके साथ ही साथ इनकी रचनाओं में विश्व बंधुत्व, गांधीवाद, मानवता जैसी भावनाओं का समाविष्ट भी हुआ है। मानवता या मनुष्यता इनकी एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता इनकी एक बहुचर्चित कविता है। यह कविता इनके लोकप्रिय काव्य ग्रंथ भारत भारती से उद्धृत है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर मानव मात्र के प्रति प्रेम व सहानुभूति को महत्व दिया है, वहीं दूसरी ओर अतीत का गौरव गान, भारतीय सभ्यता संस्कृति की गरिमा, राष्ट्र प्रेम, उदात्त तथा शाश्वत जीवन मूल्यों जैसे दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति तथा परोपकार आदि गुणों की मार्मिक अभिव्यक्ति भी की है। इस कविता में कवि ने मानव प्रेम और सहानुभूति को सबसे बड़ा धर्म बतलाया है और कहा है कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता व मरता है। दूसरों के लिए जीने मरने वाला मनुष्य देवता तुल्य होता है। मानवता या मनुष्यता शीर्षक कविता में कुल 8 स्टैंजा हैं। आइए मैं एक एक स्टैंजा की व्याख्या आपको अत्यंत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। पहला स्टैंजा। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने मन में यह बात
अच्छी तरह विचार कर देख लो कि तुम्हें एक न एक दिन मरना अवश्य है। अतः जब मरना ही है तो मृत्यु से फिर हम क्यों डरें? अतः तुम मृत्यु से कभी डरो नहीं, परंतु मेरे विचार से ऐसे मरो कि मरने के बाद सभी लोग तुम्हें याद रखें। हाँ, यदि इस प्रकार की अच्छी मृत्यु नहीं हुई तो तुम बेकार में ही जिए और बेकार में ही मरे। अर्थात तुम्हारा जीना मरना दोनों ही बेकार है। याद रहे, जो मनुष्य सदा दूसरों के लिए जिया करता है या जीता है वह कभी भी मरता नहीं है, बल्कि वह तो अपने सद्कार्यों द्वारा अमर हो जाता है। दूसरों के लिए जीने मरने वाला मनुष्य देवता तुल्य होता है। केवल अपने सुख सुविधा या अपने आप के लिए जिंदा रहना तो पशु प्रवृत्ति है, अर्थात यह तो पशुओं का स्वभाव है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरों के लिए जिए और मरे। कहने का अर्थ यह है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीवन जीता है तथा मरता है वही सच्चा मनुष्य होता है। दूसरों के लिए जीने मरने वाला मनुष्य देवता तुल्य होता है। संसार में सदैव ऐसे लोगों की पूजा होती है तथा सदा उसका सम्मान होता है। दूसरा स्टैंजा। कवि मैथिली शरण गुप्त जी आगे कहते हैं कि उसी उदार अर्थात परोपकारी मनुष्य की कथा विद्या की देवी माता सरस्वती भी अपने मुख से गाती है, जिसका जीवन परोपकारी रहा है। यानी पुस्तकों में भी ऐसे लोगों की चर्चा होती है। यही नहीं, उसी उदार मनुष्य के लिए पृथ्वी तक अपने को धन्य मानती है तथा उसी उदार मनुष्य की कीर्ति तथा यश चारों ओर फैली रहती है। यही नहीं, उसी उदार व्यक्ति का सारा संसार सम्मान करता है। यानी जो मनुष्य संपूर्ण विश्व में निवास करने वाले प्राणियों में प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, भाईचारा, बंधुत्व आदि भावों को भरता है वह मरकर भी अमर हो जाता है। आत्मा के अखंड होने के भाव को संपूर्ण संसार में प्रसारित करता है। वही मनुष्य सच्चा मनुष्य होता है। सच तो यह है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीवन जीता है तथा मरता है वही सच्चा मनुष्य होता है। दूसरों के लिए जीने मरने वाला मनुष्य सचमुच देवता तुल्य होता है। तीसरा स्टैंजा। कवि मैथिली शरण गुप्त जी आगे कहते हैं कि हे मनुष्य, हमारे देश में समय समय पर एक से बढ़कर एक परोपकारी व्यक्तियों का जन्म हुआ है जो आज मरकर भी अमर हैं। ऐसे लोग देवता तुल्य हैं। कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए राजा रंतिदेव, दधीची मुनि, महाराज शिवी, कर्ण तथा गौतम बुद्ध जैसे महान महान परोपकारी व्यक्तियों का उदाहरण दिया है तथा हमें यही बतलाने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था,
ठीक उसी प्रकार हमें भी मृत्यु से भयभीत न होकर दूसरों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। तभी हमारे जीवन जीने की सार्थकता है। ऐसा मनुष्य मरकर भी सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। जैसे राजा रंती देव ने एक भूखे मनुष्य के लिए अपने भोजन से भरे हुए थाल को उसे दे दिया था, दधीचि मुनि ने वृत्रासुर नामक दैत्य से देवी देवताओं की रक्षा करने के लिए अपने शरीर की हड्डियों को भी दान कर दिया था। उसी नर के पुत्र राजा शिवी ने एक पक्षी यानी कबूतर के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का मांस भी काटकर दे दिया था। यही नहीं, वीर पुत्र कर्ण ने सहर्ष अपने कवच और कुंडल को भी, जो कि उसके शरीर के साथ जुड़ा हुआ था, काटकर देवराज इंद्र को भी दान कर दिया था। अतः इस नाशवान शरीर को नष्ट होने पर हमें कभी भी डरना या घबराना नहीं चाहिए, कारण आत्मा अमर है, सिर्फ शरीर नष्ट होता है। अतः मनुष्य को कभी भी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए और मरे, परोपकारी बने। सच तो यह है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीवन जीता है तथा मरता है, वही सच्चा मनुष्य होता है। दूसरों के लिए जीने मरने वाला मनुष्य सचमुच देवता समान होता है। चौथा स्टैंजा। कवि मैथिली शरण गुप्त जी आगे कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में प्राणी मात्र के लिए सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, यही बड़प्पन है। प्राणी मात्र के लिए सहानुभूति रखना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। प्राणी मात्र के लिए सहानुभूति मनुष्य की एक महान विभूति है, अर्थात वह व्यक्ति सचमुच महान है जो मानव मात्र के लिए सहानुभूति का भाव रखता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना रखने वाला व्यक्ति महान विभूति या महान आत्मा या महान धनी व्यक्ति कहलाता है। ऐसे महान व्यक्ति अपने गुणों के बल पर ही पृथ्वी तक को भी अपने वश में कर लेते हैं। यही नहीं, कण कण में उसका अधिकार हो जाता है। जैसे भगवान बुद्ध का संसार को त्याग कर तपस्या करना, फिर लोगों के कष्टों के निवारण के लिए दया का उपदेश देना संसार की भलाई के लिए ही था। पवित्र लोग क्या उनके सामने नहीं झुके? कहने का अर्थ यह है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भगवान बुद्ध के आगे नहीं झुका, उन्हें अपना आदर्श नहीं माना? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो गौतम बुद्ध के उपदेशों के आगे झुका नहीं? सचमुच उदार मनुष्य वही है जो परोपकार करे। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए अपना जीवन दे दे। सच तो यह है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीवन जीता है तथा हंसते हुए मरता है, वही सच्चा मनुष्य होता है। पांचवा स्टैंजा। कवि
मैथिली शरण गुप्त जी आगे कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम कभी भी अपने तुच्छ धन दौलत के घमंड में मत चूर रहो, कारण यह सब नाशवान है। अपने को रक्षित जानकर भी मन में घमंड को कभी स्थान मत दो, यानी मन में घमंड मत लाओ, क्योंकि यहाँ कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं है, सबका नाथ ईश्वर है। अर्थात इस संसार में कोई भी व्यक्ति कमजोर, अनाथ या असहाय नहीं है। तीनों लोकों के स्वामी सभी के साथ हैं, वे सबकी रक्षा करते हैं, वे दीन बंधु हैं, वे दया के सागर हैं, हर किसी की मदद करते हैं। दया करने वाले दीन बंधु के हाथ बहुत ही बड़े हैं। ऐसे दीन बंधु पर विश्वास न करके जो बेचैन होता है वह अत्यधिक भाग्यहीन है। सचमुच सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के हित में जीवन दान देता है। सच तो यह है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीवन जीता है तथा मरता है वही सच्चा मनुष्य होता है। दूसरों के लिए जीने मरने वाला मनुष्य सचमुच देवता तुल्य होता है। ऐसे लोगों का सदा सम्मान होता है। इस संसार में ऐसे लोगों की सदैव पूजा होती है। संसार में सदैव ऐसे लोगों की पूजा होती है तथा सदा उसका सम्मान होता है। छठवां स्टैंजा। कवि मैथिली शरण गुप्त जी आगे कहते हैं कि अनंत आकाश में अनेक देवता खड़े हैं जो हमारी तरफ अपनी विशाल भुजाएं बढ़ा रहे हैं। अतः हे मनुष्य, तुम एक दूसरे की सहायता करते हुए उठो तथा आगे बढ़ो। फिर अमरता की गोद में पवित्र होकर बैठ जाओ। एक दूसरे का काम करते रहो, अर्थात मृत्यु की गोद में जाने से पहले वह कीचड़ रहित हो जाए और आगे बढ़े। अर्थात हे मनुष्य, तुम्हारी मृत्यु ऐसी हो कि तुम मर कर भी सदा सदा के लिए अमर हो जाओ और तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्यता के लिए अपना जीवन अर्पण कर देता है। कहने का अर्थ यह है कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीवन जीता है तथा मरता है, यानी दूसरों के लिए जीने मरने वाला व्यक्ति सचमुच देवता समान होता है। सातवां स्टैंजा। कवि मैथिली शरण गुप्त जी आगे कहते हैं कि इस संसार में रहने वाले सभी मनुष्यों को, यानी एक दूसरे को अपना बंधु या मित्र समझें। उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, यानी सभी एक समान हैं। कारण पुराणों में भी सभी मनुष्यों का पिता एक ही व्यक्ति को कहा गया है, वह स्वयंभू है। हम केवल अपने कर्मों के फलानुसार ही भिन्न भिन्न हैं। अर्थात जिसने जैसे कर्म किए हैं आज उसे वैसा ही जीवन मिला है और आज वह उसी का फल भोग रहा है। परंतु देखा जाए तो आंतरिक दृष्टि से सभी एक समान हैं। जो अंतर है वह केवल बाह्य अंतर है। स्वयं वेद ने भी इस बात की साक्षी दी है। हम सभी एक समान हैं। अतः बंधु होकर यदि बंधु के दुख दर्द को दूर न करे, यह तो बहुत ही बड़ा पाप है तथा लज्जा की बात है।
सच तो यह है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीवन जीता है तथा हंसते हुए मरता है वही सच्चा मनुष्य है। 8वां स्टैंजा व अंतिम स्टैंजा। कवि मैथिली शरण गुप्त जी अंत में संदेश देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम सदैव अपने चुने हुए मार्ग में खुशी के साथ खेलते हुए आगे बढ़ो। मार्ग में जो भी कष्ट या मुसीबत आए उसे हंसते हुए झेलते चलो और आगे बढ़ो। कहने का अर्थ यह है कि उसका सामना करते हुए आगे बढ़ो। याद रहे, आपस का प्रेम कभी भी कम न हो और एक दूसरे में कभी भी किसी भी बात को लेकर दूरी नहीं बढ़े। तुम तर्क रहित होकर एक मार्ग चुन लो, उस पर सभी के साथ सावधानी पूर्वक आगे बढ़ो। समर्थ यानी काम करने योग्य भाव तो यही है कि दूसरों को अपने साथ लेकर चलें और सफलता प्राप्त करें। सच्चा मनुष्य वही है जो परोपकार करे। सच तो यह है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीवन जीता है तथा हंसते हुए मरता है वही सच्चा मनुष्य है। दूसरों के लिए जीने मरने वाला मनुष्य मनुष्य नहीं बल्कि देवता तुल्य व्यक्ति होता है। संसार में सदैव ऐसे लोगों की पूजा होती है तथा सदा उसका सम्मान होता है। 8वां स्टैंजा तक की व्याख्या यही समाप्त हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि मानवता या मनुष्यता मैथिली शरण गुप्त जी की एक बड़ी ही सुंदर व श्रेष्ठ कविता है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर मानव मात्र के प्रति प्रेम व सहानुभूति को महत्व दिया है, वहीं दूसरी ओर अतीत का गौरव गान, भारतीय सभ्यता संस्कृति की गरिमा, राष्ट्र प्रेम, उदात्त तथा शाश्वत जीवन मूल्यों जैसे दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, परोपकार आदि गुणों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। इस कविता में कवि ने मानव प्रेम और सहानुभूति को ही सबसे बड़ा धर्म बतलाया है और कहा है कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता व मरता है तथा कवि ने मानव मात्र को पराधीनता की बेड़ियों को काटकर स्वावलंबन के साथ जीने का आह्वान भी किया है। अतः मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य लिखने वाले कवियों में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनके काव्य का मूल स्वर राष्ट्र प्रेम है। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के अमर गायक हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।